हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन। चलिए इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती है। देखिए, अब हमने जैसे अपनी प्रीवियस क्लास में भी हमने पॉलीगन जहाँ हमने जो हमारी 2D शेप्स थी उनके एरिया को फाइंड करना सीखा था, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर। एंड इसमें हम ट्रिपीजियम भी आपके क्वाड्रिलेटर है। पॉलीगन कैसे, कोई भी 3 साइडेड फिगर है वहाँ से आपके पॉलीगन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी ट्रायंगल हो गई, वो भी एक पॉलीगन है। देन क्वाड्रिलेटर में क्या क्या आ जाएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रिपीजियम भी, क्योंकि उसकी भी 4 साइड्स हैं। अब हम इन सारी शेप्स के एरिया को फाइंड करना सीखेंगे। चलिए अब सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21A से। 21A में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, उनमें से पार्ट 1 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 and 15 centimeter. If the height of a triangle corresponding to 12 centimeter side is 10 centimeter, then the height of the triangle corresponding to 15 centimeter क्या होगी। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सपोज एक ट्रायंगल है। अब देखिए जैसे सपोज ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की। ट्रायंगल की साइड्स क्या थी, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर एंड 15। तो सपोज अगर ये साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है एंड एक साइड हमारे पास 15 सेंटीमीटर भी है, जो 12 सेंटीमीटर साइड है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें गिवन है। देखिए इफ़ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू 12 सेंटीमीटर, जैसे 12 सेंटीमीटर हाइट क्या होती है, जो लाइन ऑपोजिट वर्ट, जैसे ये बेस हो गया, ये साइड 12 सेंटीमीटर का ऑपोजिट वर्टेक्स हो गया, ये ऑपोजिट वर्टेक्स से जो बेस पे आए और 90 डिग्री का एंगल बना दे, उसको आप एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। देन ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, कोरस्पोंडिंग हाइट टू 15 सेंटीमीटर। जैसे सपोज आपको फाइंड करना है जो इस वर्टेक्स से इस बेस तक आएगी, दिस, ये हाइट हमें फाइंड करनी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ आ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं, फॉर्मूला होता है, आपने अच्छे से लर्न करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी हमें हाइट गिवन है ना ट्रायंगल में, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और भी फॉर्मूलाज हम आगे सीखेंगे। अब हमारे पास जो गिवन बेस है वो 12 है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है 10, क्योंकि इस बेस को तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें नहीं गिवन। देन यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, देन 6 10 ज़ा 60। तो आपका आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास अगर एरिया आ गया तो आप 15 सेंटीमीटर जो हमारी साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अब हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर हमारा बेस कितना है, बेस अब लेंगे 15, क्योंकि हमें 15 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करनी है ना। हाइट नहीं गिवन, हाइट को मैंने एज इट इज़ h लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई एंड 15 से डिवाइड। 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा, देन हाइट कितनी आ गई, 4 2 ज़ा 8। तो हाइट आ गई कोरस्पॉन्डिंग टू 15 सेंटीमीटर वाला जो बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, आपका पार्ट सी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर क्या है, पार्ट सी 8 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। ये हमने पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक दिस। अब देखिए ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हमारी, इसमें हाइपोटेनियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड द बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया के लिए तो हमें बेस एंड हाइट दोनों चाहिए। हाइट क्या हो गई,
जो आप देखिए जहाँ पे राइट एंगल बनते हैं ना उसमें से ऑलवेज एक बेस होता है और एक आपकी हाइट होती है जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। देन ये जो सामने दिया होता है राइट एंगल के वो ऑलवेज आपकी हाइपोटेन्यूस है स्लांटिंग साइड। अब देखिए ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हम क्या लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या लिखना है, थ्योरम क्या होती है हमारी, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h मीन्स दिस हाइपोटेनियस, ये जो स्लांटिंग साइड है हमारी वो 10 है, 10 स्क्वायर। p कितना है हमारे पास, हमें नहीं फाइंड करना, हमारे पास नहीं है तो p लिख देते हैं एज इट इज़। एंड बेस कितना है 8, देन 10 10 ज़ा 100, p स्क्वायर एज इट इज़, 8 8 ज़ा कितना आ गया 64, 164 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नाउ हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन पी की वैल्यू आ गई 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। ये जो पी की वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे पास क्या आ गया है, हाइट। अब तो हमारी रेक्टेंगल है ना उसकी हाइट हमने फाइंड कर ली है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने हाइट फाइंड कर ली। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन बेस हो गया 8 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमने फाइंड कर ली 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4, 6 ज़ा 24। आपका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए अब इसमें हमें 3 साइड्स गिवन है, हमें साइड्स गिवन है कोई भी। देखिए जब आपकी कोई ट्रायंगल होती है, सपोज जैसे यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देखिए ये हमारी ट्रायंगल हो गई और इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए जब हम ट्रायंगल ड्रॉ की हमें 3 साइड्स गिवन है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें हाइट तो गिवन ही नहीं है, जैसे होता है ना हमारी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये तो हमें गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इट मीन्स हम जो फॉर्मूला है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो इस ट्रायंगल में अप्लाई नहीं कर सकते। वो फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस है ना उस बेस की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन हो, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेस के साथ, वो तो गिवन नहीं है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। देखिए जब भी आपके पास, आप ये नहीं यूज़ कर सकते फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, हीरोन्स फार्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एस क्या है। एस है आपका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या कर देना है हमने, हाफ। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस कैसे फाइंड करेंगे, 3 साइड्स को ऐड करके। हम जैसे हमारे पास 3 साइड्स है ना, तो आपको क्या करना है, सपोज ये साइड्स हैं हम इनको सपोज कर सकते हैं लेट करके कि लेट साइड ए, जैसे यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं लेट ए 3 सेंटीमीटर, साइड बी 4 सेंटीमीटर एंड साइड सी 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, देन 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, सबको प्लस करके हमारे पास आ गया यहाँ पर, बस आपको यहाँ पे लिख के ना जैसे 12 आ गया ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 6। अब आपको अपना फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आ ट्रायंगल। आपको तो एक ही बार लिखना है, मैंने बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ना फॉर्मूला पहले लिख दिया था। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ये लिखेंगे, देखिए लेट वाला पोर्शन ऊपर लिखेंगे, देन सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर एरिया लिखेंगे। मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला लिख के देना था इसलिए मैंने वो वहाँ पर पहले लिख दिया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ आपको पता है हमारी वैल्यूज क्या हैं सारी, तो एस हमारे पास कितना है 6 माइनस ए इज 3, देन 6 माइनस 4 एंड देन 6 माइनस 5। देन अगेन आपको सारी वैल्यूज एज इट इज ही पुट कर देनी है जैसे हमें गिवन है। तो 6, अब देखिए 6 माइनस 3 इज 3, देन 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली चाहे इनके प्राइम फैक्टर्स भी करने हैं, 6 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और आप 3 2 6 भी कर सकते थे, एक ही बात है। 1 को तो हम लिखने 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। तो जैसे देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व करें, अरेंज करें 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना आता है। ये पेयर्स बन गए, तो 1 डिजिट फ्रॉम द पेयर हमने बाहर लिख लेने हैं, 3 2 6। हमारे पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने हीरोन्स फॉर्मूला भी अच्छे से सीख लिया। फर्स्ट हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है अपना ये फॉर्मूला, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ही हाइट होती है, वो हमें गिवन है, एंड इट्स बेस 2 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट। बेस क्या है, हाइट से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एंड हमें फाइंड क्या करना है, बेस इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट। हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया, तो हाइट की हेल्प से हम बेस भी फाइंड कर लेंगे। अब हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है, हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। देन देखिए साइड आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। अगर 3 साइड्स गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे एस वाला, पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करके। देन अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें तो ओनली वन साइड गिवन है। फॉर्मूला होता है √3 a स्क्वायर अपॉन 4, एंड हेयर a मीन्स साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज गिवन टू अस। a तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई साइड क्या है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 √3, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 4। देन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 एंड 2 2 4, 2 1 2, 2 3 तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। साइड्स दी हुई हैं 3 साइड्स। देन हमें पता है जब 3 साइड्स दी होंगी तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले साइड्स को सपोज करना है लेट ए, जैसे साइड ए हो गई 10 सेंटीमीटर, देन साइड बी हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर, एंड साइड सी हो गई आपकी 26 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज 10 प्लस 24 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करके हमारे पास आ गया 60, देन 60 डिवाइड बाय 2 इज 30, तो आपके पास 30 आ गया एस। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ आ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ put the values here, s is 30, 30 minus a is 10, then 30 minus 20, then 30 minus and value of c की कितनी है वैल्यू 26। अब हमें क्या कर देना है, इन सब नंबर्स को ही हमें पहले सॉल्व कर लेना। देखिए पहले 30 आ गया, 30 अब देखिए जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट जब ओपन होंगी मल्टीप्लाई का साइन है, 30 में से 10 गए 20, देन अब हमने इसको माइनस कर देना है 6 आ गया, देन अगेन सब्ट्रैक्ट कर देते 30 माइनस 26 4,
अब आपको क्या करना है, बस इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप करना क्या होता है, आप सबको पता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स का। किसी भी स्टूडेंट ने इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक बिग नंबर आ जाए फिर उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, वो तो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो गया और टाइम भी ज़्यादा यूज़ होगा हमारा, कंज्यूम होगा। तो आपको 30 के प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं, 20 के, 6 के, 4 के एंड सो ऑन। और इससे भी ईजी हम ऐसे भी कर सकते, देखिए जैसे 3 2 जा 6 आ गया, 32 जा ना 30 20 जा 6 आ गया हमारे पास, एंड पीछे 2 जीरोस, यहाँ पर 6 है एंड 4 है। सीधा हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 4, यहाँ पे क्या हो गया 6 इंटू 6, 100 का भी स्क्वायर रूट हमें पता है और 4 का भी पता है, इनका तो पेयर बन गया, ये बाहर आ गया 6, 100 का स्क्वायर रूट 10, 4 का स्क्वायर रूट 2, देन ये आ गया 6 2 ज़ा 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये मेथड था। दूसरा हमें क्या करना है, देखिए इसी स्टेप से मैं आपको बताऊंगी जहाँ हमने चेंज किया था। ये हमने एरिया फाइंड करना था ना, हमारे पास आया 30 इंटू 20 इंटू 6 इंटू 4। बस आपको इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। जैसे पहले हम लिख लेते हैं 30 के प्राइम फैक्टर्स, और आप इसको जैसे 30 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, जब 30 को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 15 ज़ा, देन 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 20 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5, 6 के लिए आपके पास होगा 2 इंटू 3 एंड 4 के लिए होगा 2 इंटू 2। सारे नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। देखिए 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देन 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है 2 टाइम्स, एंड 5 भी आ रहा है 2 टाइम्स। तो आप ऐसे प्राइम फैक्टर्स भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ईच नंबर, एक पेयर में से आपको 1 नंबर बाहर लिख लेना है, स्क्वायर रूट आ गया हमारा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देन 8 3 ज़ा 24, 5 ज़ा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे पूरा ओपन करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके भी स्क्वायर रूट अपना फाइंड कर सकते हैं अपना आंसर, और सीधा जैसे हमने पहले किया है इस मेथड से भी, जो आपको इजी लगे। अब हमने एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।